बढ़ते आगे। चैत्यानंद सरस्वती को मेडिकल कराने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे सीधा पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंचेगी। चैत्यानंद बेहद शातिर व बड़बोला है। स्वामी के 3 राजदार जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद बाउंड डाउन पर छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो नए चैट और जांच में खुलासा वो बेहद चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि स्वामी ने अब तक आईपैड का पासवर्ड जांच टीम को नहीं बताया है। दिल्ली पुलिस इसे लेकर साइबर टेक्निकल की मदद लेगी। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो कई ऐसे राज आईपैड के खुलने के बाद सामने आना स्वाभाविक है। स्वामी अब तक 100 देशों की यात्रा कर चुका है। स्वामी ने जांच में बताया कि वो स्पीच देने और लेक्चर देने जाता था। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा खुलासा है काफी हद तक अब सामने आ रहा है और कई सारी जो बातें हैं वो अब लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि जो आईपैड का अभी भी इसने पासवर्ड नहीं बताया है और कहा जा रहा है कि जैसे ही आईपैड पर पासवर्ड जाएगा कई सारे राज और ज़्यादा सामने आएंगे। तो लगातार कई खुलासे जो हैं इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। सामने ये भी कि 100 से ज़्यादा देशों की इसने यात्रा की है। आखिरकार उस यात्रा के पीछे की वजह क्या थी? क्या यहाँ पर भी ये लड़कियों की सप्लाई जैसी बातें करता था? क्या उन्हें भेजता था? ये तमाम चीज़ें हैं अब धीरे धीरे जो सामने तस्वीर आएगी। और जावेद हमारे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। जावेद, देखिए ये जो बाबा है इसके सिर्फ फ़ोन मिलने से कई सारे खुलासे हुए। इसे पता है कि अगर आईपैड खुल गया तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। शायद यही वजह है कि अब तक पासवर्ड नहीं बता रहा है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में अब तक? देखिए, बेहद ही खुलासा होने वाला जो जांच में जो सामने आया है कि चैतन्यानंद बाबा जिस तरीके से उसकी 3 महिला राजदार जो है वो दिल्ली के वेस्ट दिल्ली की रहने वाली थी और जिसमें वो पूरी राजदार थी और इसमें 100 से ज्यादा देशों में चैतन्यानंद सरस्वती जो है वो यात्रा कर चुका है। उसने बताया पुलिस को कि वो वहां स्पीच देने जाता था, लेक्चर देने जाता था और बताया कि इस पूरे जो मामले में जब वो विदेश जाता था तो वहां पर उसके साथ इन 3 राजदार महिलाओं में से एक इसकी राजदार साथ होती थी, जो 3 महिलाएं थी, जो तीनों सगी बहनें थे और जिन्हें दिल्ली पुलिस ने बाउंड डाउन पे छोड़ दिया है। लेकिन उन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने ये कबूला था कि बाबा जो आदेश देता था उस आदेश को वो पूरा करती थी। और साल 2011 में सबसे पहले जो है आपको श्वेता नाम की जो महिला है वो दाखिल हुई थी। उसके बाद उसने अपनी दोनों बहनें भावना और काजल को इंस्टीट्यूट में लेकर आई थी और उसके बाद यहाँ पर 50 से 80 हजार बीच की जो सैलरी है वो लोग यहाँ पर लेती थी। उसके साथ ही चैतन्यानंद सरस्वती के तमाम वो जो काले कारनामे, जो डटी खेल का जो राज है वो इनके पास था और उन्हीं के कहने पे ये लड़कियों को धमकाती थी। लड़कियों को जो लड़कियों के चैट होते थे उस चैट को जो बाबा भेजता था कि आगे किसी तरह से पकड़ी ना जा सके उसको डिलीट करवाते था। और साथ ही ये जो महिलाएं हैं वो इन लड़कियों को फोर्स भी करती थी उस प्राइवेट रूम तक जाने के लिए। हालांकि इस वक्त जो है जो बाबा है, बाबा स्वामी चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस ने पटियाला कोर्ट में इस वक्त तुरंत प्रोड्यूस किया है और तमाम इन 5 दिन की जो पूछताछ है वो बाबा को लेकर कोर्ट में रखा जाएगा। लेकिन देखिए, सबसे हैरानी की बात यह कि अब तक इसने आईपैड का जो है पासवर्ड दिल्ली पुलिस को नहीं बताया, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मानना है कि अगर पासवर्ड आईपैड खुलता है तो इससे कई ऐसे राज खुलेंगे जो बेहद चौंकाने वाला होगा। क्योंकि जिस तरीके से डर्टी खेल का जो पूरा खेल जो है बाबा खेल रहा था, स्वामी खेल रहा था इस इंस्टीट्यूट की आड़ में, उसको लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। अभी कई ऐसे और चैट्स हैं, कई ऐसे वीडियोज हैं जो सामने आना बाकी है। और दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं जो बाबा के बेहद करीबियों के हैं, जिसको बाबा जो है चोरी छिपे, यानी उनका भी चोरी छिपे वीडियो खींच कर वो बनाता था। उसके बाद जो वो उसे अपने पास रखता था और जिस तरीके से योगा इंस्टीट्यूट में होता था, योगा कराने के दौरान वो महिलाएं वो ग्रुप के अंदर वो फोटोज बाबा को भेजती थी और स्वामी जो है उस फोटोज को अश्लील हरकतें यानी अश्लील मैसेज को क्लिक कर वो उन तक पहुंचाता था, जिसको दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। साल 2000 कोविड में दो साल पहले, पिछले 2 साल पहले से ही जो बाबा है वो लड़कों का जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन है वो दाखिला बंद कर दिया था। बाबा का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ जो लड़कियां हैं वहीं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगी। और मैं आपको बता दूं कि जो कुछ दिल्ली पुलिस सोर्सेज से ये भी जानकारी मिली कि जो स्वामी है उससे जब लड़कियों का इंटरेक्शन हुआ एडमिशन के दौरान, तो बाबा की जो नजरें थी, बाबा का जो तरीका था बात करने का, उन लड़कियों को ऐसा लगा जिसको लेकर लड़कियों ने स्कूल इंस्टीट्यूट में एडमिशन उसी वक्त कैंसिल करा दिया। क्या कुछ इस पूरे मामले में खुलासे सामने आते हैं, परत दर परत तस्वीर साफ हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
बढ़ते हैं